हेलो गाइस। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस करेंगे। एंड 21 जुलाई में क्या प्राइस कैसा रिएक्शन दे सकता है और बेरिश हो सकता है या बुलिश हो सकता है, उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो चलो चार्ट पे देखते हैं। तो देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम में सो प्राइस कंटिन्यूअस 3 वीक यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्मेशन किया है। ओके, तो ये जो हमारा जो रेड लाइन है ये हमारा की लेवल है। क्यों ना देखो, यदि हम इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो ये एक की लेवल था। प्राइस वहां से एक बार रिएक्शन दिया एंड उसको ब्रेक कर दिया। ओके, और ये हमारा जो जो अभी हमारा करंट रेंज, ये हमारा स्ट्रांग लो है एंड ये हमारा स्ट्रांग है। लेकिन यदि हम ओवरऑल हमारा रेंज देखेंगे तो ये हमारा रेंज है, ये हमारा स्ट्रांग लो है एंड ये हमारा वीक है। तो देखो, इसको हम ब्लैक मार्क कर देते हैं। तो देखो, ये हमारा रेंज है। अभी ये क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। समझ रहे हो ना? ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो प्राइस यहाँ पे क्या क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो हमको थोड़े वीकली टाइम फ्रेम देखना है इंट्राडे के लिए? नहीं, हमको बस देखना है तो वीकली हमारा डायरेक्शन क्या हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो देखो यार, इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा लास्ट वीकली जो हमारा प्राइस क्लोज हुआ, तो प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया है। ओके, तो इसके अंदर ये हमारा नेक्स्ट कैंडल कैसे फॉर्मेशन हो सकता है? यदि प्राइस पहले यहाँ पे चला गया, फिर प्राइस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो वीक खत्म हो जाएगा, एक वीक खत्म हो जाएगा और एक कैंडल बन जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो इसको थोड़ा लो टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। ओके, तो देखो, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं, इसको ग्रीन मार्क कर देते हैं। तो अभी जो हमारा करंट स्ट्रांग लो ये है एंड ये हमारा वीक है। ओके, तो देखो, ये हमारा वीकली की लेवल है, तो इसको मार्क कर देते हैं, वीकली की लेवल। ओके, तो देखो, ये हमारा, ये भी हमारा वीकली की लेवल है, वीकली की लेवल। ओके, तो यदि एक कैंडल फॉर्मेशन होगा, मतलब इसके अंदर एक वीक, मतलब रह सकता है नेक्स्ट वीक। ओके, तो देखो, प्राइस यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया है डेली टाइम फ्रेम में। और हम यदि इसको 4 आवर में देखेंगे तो वही ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है। इसको 1 आवर पे जाएंगे तो देखेंगे ये अभी हमारा करंट स्ट्रॉन्ग है। ये अभी हमारा करंट स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसको स्काई कलर दे देते हैं। ओके, तो अभी ये क्या है? ये अभी हमारा लिक्विडिटी है। ये जो कैंडल है अभी हमारा लिक्विडिटी है, तो इसको हम लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं। ओके, तो देखो, तो यदि प्राइस नेक्स्ट डे, मतलब मंडे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, मतलब ये लिक्विडेट कर दिया और यहाँ पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, तो हम उस दिन हमारा जो बयास होगा वो बियरिश होना चाहिए। क्योंकि प्राइस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, यहाँ पे जो भी की लेवल होगा, पीओआई होगा, वहाँ पे मिटिगेट करके प्राइस, ये जो हमारा वीकली की लेवल है वहां तक मिटिगेट करने के लिए आ सकता। समझ रहे हो ना? वहां से यहाँ पे मिटिगेट हो गया, ये जो हमारा प्राइस लेवल क्या है, 24,852, उसके अंदर। तो यहाँ पे मिटिगेट करके यदि प्राइस अगेन यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो समझ लेना ये जो हमारा जो अभी हमारा एक मंथ के लिए डायरेक्शन हमको मिल गया, तो प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, कर सकता है। 90% चांसेस है ये हमारा
लिक्विडेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसका रीजन ये है, ये अभी हमारा करंट स्ट्रॉन्ग हाई है, तो इसको रिमूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हमारा करंट स्ट्रॉन्ग हाई है। यदि प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, ओके, यहाँ पे कोई वीकली की लेवल से मिटिगेट नहीं किया है, तो भी प्राइस हम यहाँ पे कंफर्मेशन देख के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो ये अभी हमारा नेक्स्ट डे हमारा कैसे फॉर्मेशन हो सकता है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। हम थोड़ा लो टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 मिनट पे जाते हैं। तो देखो, यदि मंडे में प्राइस 15 मिनट में, देखो, ऐसे कोई गैप अप हो गया, यहाँ से मिटिगेट कर दिया, ये जो हमारा की लेवल है इसके अंदर से कोई मिटिगेट किया, लेकिन हमको यहाँ पे कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है। क्यों ना? ये जो हमारा पीओआई है, ये बहुत बड़ा पीओआई है। ये हमारा पीओआई हो रहा है लगभग 124 पॉइंट हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट सेल नहीं ले सकते। तो हमको यहाँ पे कैसे एंट्री लेना है? यदि प्राइस यहाँ पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, थोड़ा वेट करना है। समझ रहे हो? ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिक्विडिटी क्रिएट किया, यहाँ पे कोई पीओआई, मतलब लिक्विडिटी का जो पीओआई है, क्लोजेस्ट पीओआई, वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग है के ऊपर होना चाहिए। और जो हमारा टारगेट होगा यहाँ तक होगा। ओके। तो उसके यदि प्राइस आ, यदि प्राइस डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया, और ये हमारा जो वीकली की लेवल है यहाँ पे मिटिगेट कर दिया, और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, ओके, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे, फाइंड करेंगे। समझ रहे हो? और जो हमारा यहाँ पे जब बाय का ट्रेड लेंगे, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ पे बाय करके यहाँ पे हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट डे मंडे का मतलब बायास है। ये हमारा निफ्टी का है। लेकिन जो हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है, तो देखो इसको, हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है, आ, ओके, ठीक है। तो आ, हमारा जो की लेवल है, अभी हमारा वीकली की लेवल ये है। ओके। तो हम जब ओके, प्राइस यहाँ से ओपन होके थोड़ा रिट्रेस करके, मतलब अभी जो मैं लो टाइम फ्रेम में आपको समझा रहा था, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे यहाँ पे मिटिगेट करेगा, एंड ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है, या ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे ये वीकली के लेवल है ना, तो जब यहाँ से प्राइस मिटिगेट करेगा, तुरंत भाग जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल, यदि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होगा, और यदि यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ऐसे इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है नेक्स्ट डे का, मतलब मंडे का। लेकिन जो हमारा वीकली बायस बोल रहा है, प्राइस यहाँ पे जब मिटिगेट करेगा, प्राइस यहाँ पे जब यहाँ से ओपन होगा, मिटिगेट करेगा, यहाँ से रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो हमारा वीकली कैंडल ऐसे फॉर्मेशन, वही लाइक सेम डोजी जैसे फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों ना? वीकली के लेवल है ना, तो जब प्राइस यहाँ पे मिटिगेट करेगा, अच्छा मूवमेंट देगा। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। मेरा जो बायस है, जब तक प्राइस इस मतलब की लेवल तक मिटिगेट नहीं किया है, मतलब टच नहीं हुआ है, तब तक मैं बियरिश हूँ। जब यहाँ पे टच हो गया है, फिर मैं बुलिश हूँ। समझ रहे हो ना? तो ये मेरा बायस है।
तो बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते हैं। ओके। तो देखो, बैंक निफ्टी का भी वही सेम कंडीशन है। देखो, अभी बैंक निफ्टी का हमारा जो की लेवल है ये है, और ये हमारा वीकली की लेवल है, सॉरी मंथली की लेवल है। तो देखो, ये हमारा मंथली की लेवल है। और वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये हमारा वीकली की लेवल है। ओके। तो देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये मंथली की लेवल है, ये हमारा वीकली की लेवल है, तो इसको भी मार्क कर देता हूँ। ओके। तो फिर हम वीकली हमारा तो अभी नेक्स्ट कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है, अब यदि कोई वीक का एक कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है वो पकड़ लिया, तो आपको उस वीक का बायस आपको मिल जाए। समझ रहे हो ना। यदि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ एंड यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया एंड ए से ब्रेक कर दिया एंड ए से यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, एंड प्राइस यहाँ पे मिटिगेट किया है कोई की लेवल से, तो ऐसे कैंडल हो जाएगा ना। यदि प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया तो ये थोड़ा यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे बायस पिक करते हैं हम, जैसे वीकली देख रहे हैं। तो देखो, ये वीकली है, तो अभी मेरा नेक्स्ट वीकली कैंडल बियरिश होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो यदि हम इसको दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली टाइम फ्रेम में, तो देखो, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके। अभी मंथली की लेवल यहाँ पे पड़ा है, मिटिगेट नहीं हुआ है, यहाँ पे वीकली की लेवल है। तो यदि प्राइस यहाँ पे ओपन होगा, यदि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, तो यदि गैप डाउन हो गया यहाँ पे, लेकिन मिटिगेट नहीं किया है, तो तब तक हम, यदि यहाँ पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, तब तक हम बुलिश है। जब तक ये मिटिगेट नहीं हुआ है तब तक मतलब प्राइस बियरिश आ सकता है, लेकिन जब इसकी लेवल से मिटिगेट हो गया, फिर यहाँ से आ सकता है इस, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे जो हाई बनाया होगा, फिर इसकी लेवल से जब मिटिगेट होके इसको ब्रेक कर देगा, तो समझ लेना प्राइस इसको भी ब्रेक कर देगा। ये भी लिक्विडेट है, इसके अंदर कोई भी सेल ट्रेड नहीं लेना। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे प्राइस थोड़ा रिया मतलब रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पे कोई ब्रेक कंफर्मेशन देखकर ट्रेड लेना। ये हायर टाइम फ्रेम का बायस में बता दिया। तो नेक्स्ट डे का जो मंडे, उसका जो बायस क्या है अभी बताता हूँ। तो ये हमारा दिल्ली कैंडल है, तो ये दिल्ली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, तो इसको, ये तो हमारा के मतलब अभी हमारा, ये हमारा ब्लॉक है, अडर ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक है। तो देखो, यहाँ पे 4 आवर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 आवर पे जाता है, तो देखो 1 आवर पे यहाँ पे देखो लिक्विडिटी क्रिएट किया है। ये देखो लिक्विडिटी, ये हमारा लिक्विडिटी है। ओके। तो यदि प्राइस यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करके, यहाँ पे मिटिगेट करके ऐसे आ सकता है। समझ रहे हो ना? तो तब तक हमको ये 1 आवर का टाइम है। हाँ। तो यहाँ पे देखो, वीकली मतलब 2-3 ट्रेड लो, उससे ज्यादा मत लो, वो मतलब वो डिसिप्लिन के साथ लो, वो प्रॉफिटेबल बना रहेगा। लेकिन आप एवरीडे ट्रेड लोगे, मतलब वो जैसे आप मार्केट का गुलाम हो, एवरीडे आपको काम करना है, ट्रेड लेना है। तो ऐसे उस माइंडसेट से क्या होता है, मतलब फोर्सफुली आप ट्रेड कर देते हो। यदि कोई ट्रेड नहीं होगा तो भी आप वहां पे कुछ ना कुछ मतलब ट्रेड कर लेते हो, तो वही आपका लॉस, मतलब आपको भारी पड़ जाता है। समझ रहे हो? सब ट्रेडर मतलब प्रॉफिट करते हैं, लेकिन उनका जो ये जो डेली हैबिट और जो एक एक दिन का लॉस उनको मतलब प्रॉफिटेबल बनाने में मदद नहीं करता है, वो लॉस करवा देता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वीकली जितना मतलब जितना क्लियर ट्रेड मिलेगा अपने से, मतलब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, कोई मे भी कोई एक एक वीक ट्रेड भी नहीं मिले तो भी चलेगा, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। कभी कभी एक वीक में 3-4 ट्रेड मिल जाता है, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है, तो ऐसा चलता रहता है। समझ रहे हो?
तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करना है यदि आपको प्रॉफिटेबल बनना है। और हर दिन ट्रेड करोगे तो आपके माइंडसेट में एक मतलब एक इमोशन क्रिएट हो जाएगा, भाई आज ट्रेड करूं, मतलब करूंगा, मतलब करूंगा। मार्केट कैसे भी चले, लेकिन आप ट्रेड ले लोगे लो टाइम फ्रेम में जाके। लेकिन लो टाइम फ्रेम, बहुत ज्यादा लो टाइम फ्रेम अवॉइड करना है। 5 मिनट पर ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट मतलब वो रिस्क हो जाता है। तो देखो, ये जो लिक्विडिटी है, अभी जो लिक्विडिटी अभी क्रिएट हुआ, हो गया है 1 आवर पे हो गया है, तो इसको लिक्विडेट कर सकता है प्राइस। ऐसे यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन देके ऐसे आके यहाँ पे मिटिगेट किया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, यदि प्राइस यहाँ पे मिटिगेट किया, यहाँ पे वेट करना है कोई एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और क्या वेट करना है, थोड़ा सा लिक्विडिटी। फिर उसके बाद क्या करना है, लिक्विडिटी है, उसका जो भी क्लोजेस्ट व्यू है ये, वहां पे ट्रेड डाल देना, वहां पर ट्रेड। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई बनाया होगा उसके ऊपर टारगेट, जो उस रेंज का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये है लिक्विडिटी। ओके, यहाँ तक होल्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो, यदि प्राइस यहाँ पे कोई लिक्विडिटी लेके ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे मिटिगेट किया, फिर से किया, ये लिक्विडिटी बिल्ड किया। ओके, फिर इस पी वाई से मिटिगेट करेगा, सबको मतलब लिक्विडेट कर देगा। तो ऐसे होता है बहुत टाइम। तो आपको जो भी रेंज में ट्रेड करना है, उस रेंज का जो क्लोजेस्ट लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वही आपका टारगेट होना चाहिए। समझ रहे हो ना, रिस्क रिवॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो ना आप, मतलब बड़ा रिस्क ट्रेड लेने के लिए, मतलब अच्छा रिवॉर्ड के लिए आप थोड़ी यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड करोगे, ये कितना दिन है, आपका एक्सपायरी मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। तो देखो, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम ब्याज क्या है, यदि प्राइस, इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, यदि प्राइस यहाँ पे ऐसे 2 दिन बिता दिया, यहाँ पे कोई मतलब, यहाँ पे मिटिगेट किया, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्रिएट किया, या कोई स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट किया, मतलब प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे आ गया, मिटिगेट हो गया, इसको ब्रेक कर दिया कोई, लाइक ऐसे, ये देखो, एक मतलब प्रोटेक्टेड है, एक प्रोटेक्टेड है, ऐसे प्राइस यहाँ पे कोई प्रोटेक्टेड है क्रिएट किया, ऐसे कोई क्रिएट किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो प्राइस यहाँ पे मतलब अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और ये हो जाएगा लिक्विडिटी, नेक्स्ट लिक्विडिटी, इसको लिक्विडेट कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो मेनली नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक का हमारा जो बायस है, बियरिश है। क्यों बियरिश है, जब तक ये मिटिगेट नहीं होता है तब तक बियरिश है। वंस ये मिटिगेट हो गया, फिर बियरिश नहीं है। यहाँ पे कंफर्मेशन दे के बुलिश का ट्रेड फाइंड करना है। अब यदि प्राइस यहाँ पे थोड़ा गैप ओपन हुआ, और यहाँ पे ऐसे मतलब कंफर्मेशन ट्रेड दे दिया, तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। ओके, और यदि प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मिटिगेट कर दिया और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, तब यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का बयास है, और नेक्स्ट डे का बयास तो मैं अभी बोल रहा था आपको। ओके गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, जो भी मतलब डाउट हो रहा है, या मतलब लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो अच्छा अच्छा लगेगा वीडियो वीडियो बनाने में। तो यदि आपको मतलब लाइव मार्केट में, मतलब मेरे एक चैनल है टेलीग्राम में, वहाँ पे डालता हूँ जो जो भी ट्रेड वगैरह करता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा। ओके गाइस, बाय बाय।